नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान जो पलक झपकते ही अपने टारगेट को खत्म कर देता है, जो दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा देता है, युद्ध की दिशा और दशा बदल देता है, उस F-15EX लड़ाकू विमान को खरीदने पर भारत विचार कर रहा है। मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत यह लड़ाकू विमान जल्द भारत सरकार अमेरिका से खरीद सकती है। दरअसल वायुसेना मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए 7 विमानों का ट्रायल होगा, जिसमें सबसे घातक F-15EX लड़ाकू विमान होगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है और क्यों इसे दुश्मनों के लिए काल कहा जाता है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। हवाओं से बात करता आसमान का ये वो फाइटर है जिसकी दस्तक से दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। ये आसमान का वो सिकंदर है जिसकी गर्जना से दुश्मनों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये दुश्मनों के लिए काल है। ये दुनिया का सबसे घातक और तेज लड़ाकू विमान है। नाम है F-15EX, जिसे खरीदने की तैयारी भारत कर रहा है। MRFA प्रोग्राम के तहत भारत 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत ये विमान जल्द ही खरीदे जा सकते हैं। वायुसेना 5 साल के अंदर पहला विमान तैनात करना चाहती है। 7 विमान इस दौड़ में शामिल हैं। MRFA की रेस में अमेरिकी F-15EX लड़ाकू विमान को भी शामिल किया गया है। यानी साफ है कि भारत सरकार F-15EX, जिसे दुनिया का सबसे घातक और तेज लड़ाकू विमान कहा जाता है, उसे खरीदने पर विचार कर रही है। F-15EX लड़ाकू विमान में जबरदस्त लड़ाकू क्षमताएं हैं। इसकी पेलोड क्षमता बेजोड़ है, जिसकी वजह से इसे बॉम्ब ट्रक भी कहा जाता है। इसकी खासियत की बात करें तो F-15EX को करीब 30,000 पाउंड के हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा F-15EX 12 एयर टू एयर मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें ग्राउंड अटैक मिशन के लिए स्टैंड ऑफ हथियार, क्रूज मिसाइल लगाए जा सकते हैं। साथ ही स्मार्ट बम सहित लगभग 24 एयर टू ग्राउंड हथियार लोड किए जा सकते हैं। यह काफी अधिक दूरी से फायर करने में सक्षम है। F-15EX में लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम है, जिसकी वजह से इसके हथियारों को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते। इस लड़ाकू विमान का वजन 14,500 किलोग्राम है। इसका ऑपरेशनल रेंज 3,200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसकी रफ्तार 2.5 मैक है, जो दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट की श्रेणी में शामिल करता है। यह घातक लड़ाकू विमान जबरदस्त रेंज और हाई स्पीड की वजह से दुनिया में मशहूर है। F-15EX लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता इतनी अधिक है कि दुनिया भर के लड़ाकू विमान इसके सामने पानी भरते हैं। यही वजह है कि भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत इसे खरीदने की तैयारी कर रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें भारतीय वायुसेना को अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान हासिल करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। ऐसे में F-15EX लड़ाकू विमान भारत के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। ये चीन, पाकिस्तान में खलबली मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। F-15EX लड़ाकू विमान को लेकर बात की जाए तो यह एक आधुनिक लड़ाकू विमान है और जो पलक झपकते ही अपने टारगेट को मार गिराएगा। रिपोर्ट भी आपने देखी किस तरीके से यह आधुनिक विमान जो है वो अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा और भारतीय सेना की जो ताकत है वो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन MJ अक्स्ट्राइन विनोद जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टन जी जुड़े हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत संजय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और सबसे पहले बात अगर
F-15EX की क्षमताओं को लेकर की जाए, संजय जी, आप किस तरीके से यहाँ देखते हैं कि जो भारतीय सेना की ज़रूरतें हैं फिलहाल, उन ज़रूरतों से कितना मेल खाता हुआ ये फाइटर जेट नजर आता है? और देखिए, आज की तारीख में दुनिया में कई एयरक्राफ्ट अवेलेबल है, लेकिन पहले बात इंडियन एयरफोर्स, जो ग्रुप कैप्टन साहब बैठे हैं, वो भी वो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो मेरा तजुर्बा यह है कि आज की तारीख में जी। भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी। और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ये चाइना के पास है, चाइना ने अभी पाकिस्तान को भी दे रहा है, और साथ में अमेरिका के पास है और रशिया के पास भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और अभी तो 6th जनरेशन की भी बात हो रही है, जो चाइना ने एक इन्वेंट किया, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं भारत को क्या चाहिए। मेरे ख्याल भारत को तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो चाहिए, और जो हमारा MRFA प्रोग्राम है उसके मुताबिक जो भी हमारे पास डेफिशिएंसी, आज की तारीख में हमारे पास 30 स्क्वाड्रन है, जबकि अथराइज 42.5 स्क्वाड्रन है। तो डेफिशिएंसी है हमारा ये GEF-04 इंजन, और जो GEF-414 इंजन ये बनने वाले हैं, वो उसमें आपको पता है वो इंजन आ नहीं रहे हैं। तो हमारा जो पूरा LCA प्रोजेक्ट है वो थोड़ा डिलेड चल रहा है। तो इन द इंटरिम हमें कुछ स्क्वाड्रंस तुरंत ये जो 3-4 साल के अंदर लेने पड़ेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो देखिए, भारत सरकार का ये डिसीजन होगा, और ये जो एयरफोर्स के चीफ साहब हैं वो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज तो मेरे ख्याल फैसला जरूर ये होगा कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट फैक्टर तो जरूरी है ही, और नंबर 3, ये जो पाकिस्तान और चीन को वो मैचिंग तो नहीं, मैं बोलूँगा उनसे बेटर होना चाहिए। क्योंकि जब कोई फाइटर जहाज उड़ाता है तो एक तो टैक्टिक्स जरूरी है और एक टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो ये मध्य देखते हुए आज की तारीख में बेस्ट एयरक्राफ्ट जो वर्ल्ड में माना जाता है वो है F-22 एयरक्राफ्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अमेरिका बेचता नहीं है किसी भी कंट्री को, क्योंकि वो स्टेल्थ फाइटर है, और उसकी स्पीड 2.25 मैक है, जबकि F-18 की 2.5 मैक है, वो बेटर स्पीड है। लेकिन वो बेचता नहीं है, पर वो 5th जनरेशन है। जहाँ तक जो ओपन सोर्सेस से नॉलेज है, ये जो F-15 एयरक्राफ्ट है, F-15 वाला, ये 4.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है। लेकिन इस पे जो एडवांटेजेस आपने दिखाए भी हैं, ये इस पे वेपनरी बहुत कैरी हो सकती है, डॉग फाइट के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो अभी 2 युद्ध चल रहे हैं, खासकर मैं रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करूंगा। आज की तारीख में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबसे जरूरी है, और एडवांस्ड एवियोनिक्स जो F-22 में है और F-35 में भी है। और मेरे को लगता है कि भारत शायद F-35 के ऊपर भी विचार कर सकता है, क्योंकि ये तो पूरा डिसीजन इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा किया जाएगा, और इस पे बहुत ही सारी चीजें गंभीर से देखी जाएंगी। इसमें मेरे ख्याल Su-57 भी जो रशिया का है वो भी अवेलेबल है, और 5-6 एयरक्राफ्ट की इवैल्यूएशन होगी। इस पे कई फैक्टर देखे जाएंगे। तो हो सकता है कि जो फर्स्ट चॉइस तो होनी चाहिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो F-15 है वो 4.5 जनरेशन वाला है, लेकिन उसमें एडवांस एवियोनिक्स है, स्टेल्थ में वो अपग्रेडेड है, पर इतना अच्छा नहीं है वो स्टेल्थ के लिहाज से। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ वेपन्स कैरी करना वो काफी कर सकता है। चलिए, ठीक है विनोद जी, अगर बात F-15EX को लेकर की जाए तो F-15EX की कितनी जरूरत भारत को है? क्योंकि राफेल और सुखोई 30 को लेकर बात की जाए तो राफेल और सुखोई 30 जैसे विमान भारत के पास पहले से ही मौजूद हैं, और इन विमानों को भी, इन लड़ाकू विमानों को भी सक्षम माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये भी अभेद है, जिस टारगेट को साधते हैं उस टारगेट को कंप्लीट करके ही वापस लौटते हैं। जब भारत के पास पहले से इतने मजबूत, इतने कह सकते हैं कि खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद हैं, तो ऐसे में F-15EX की क्या जरूरत कह सकते हैं और क्यों जरूरत पड़ रही है? अभिषेक जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ चंद लफ्जों में जोड़ दिए हैं, तो मैं इसको बिंदु बाय बिंदु मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो सरल भाषा में समझ जाएं कि पहली बात जरूरत क्यों है, और दूसरी बात F-15EX क्यों। देखिए, भारत को चाहिए 42 स्क्वाड्रन, और हमारे पास है, जैसे साहब ने कहा, हमारे पास है फिलहाल 30 स्क्वाड्रन। अब 42 स्क्वाड्रन का नंबर ले लेते हैं। ये जो भारत को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, ये जिस स्टडी ने ये तय किया था कि 42 चाहिए, वो उस समय का जो हमारे खिलाफ जो डेंजर्स थे उसको आकलन करके उन्होंने बोला था कि 42 स्क्वाड्रन चाहिए।
आज हो सकता है वो नंबर कम या ज्यादा हो। आज के जो डेंजर्स हैं पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, उसके हिसाब से हमें फिर से इस स्क्वाड्रन की तरफ जाने की, नंबर ऑफ स्क्वाड्रन की तरफ जाने की जरूरत है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है 42 से ज्यादा हो सकता है 42 से कम हो। जी सबसे पहली बात। दूसरी बात, बट आंकड़े ये कहते हैं कि देखिए, एक तो क्वालिटी है, एक तो क्वांटिटी है। क्वालिटी बेहद अच्छा हुआ है जब से मैंने फ्लाइंग करना शुरू किया। मैंने मिग 21 चलाया है। और दर्शकों को ये भी बताऊं, 2004 में कोप इंडिया एक एक्सरसाइज हुआ था जिसमें मिराज 2000 हम उड़ा रहे थे, और यूएस के साथ हमने F-15 के खिलाफ भी हमने एक्सरसाइज किया है, एक मॉक कॉम्बैट वगैरह किया है इस जहाज के खिलाफ। जी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कह रहा था कि 30 कॉटन को निस्संदेह बहुत कम है। और जबकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जब बढ़ रही है और चाइना कह रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर भी या 5th जनरेशन फाइटर आप पाकिस्तान को देंगे, तो पलड़ा उन दोनों का भारी हो ही जाता है। जी और 242 जहाज लेने की जो मुहिम थी पिछले 15-20 साल से, जब मैं मिड लेवल पे था तब से चल रही है वो बात। जी उसी के इर्द गिर्द हमने ये रफाल खरीदा था, 32 रफाल। जी मेरा ये मानना है F-15 EX अगर ले रहे हैं एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जी हो सकता है वो बहुत कम कीमत में मिल रहा हो। लेकिन अगर हमने ये 114 जहाज या 115 जहाज F-15 के ले लिए, हमारी जरूरत पूरी हो गई, तो हमारा तेजस का इंडक्शन जो है उस पे हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े। और स्वदेशी फाइटर का जो मुहिम है हमारा, वो हो सकता है तेजस का कंडे बस्ते में चला जाए, और हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर है एम का, उस पे जोर जोर से काम शुरू हो। तो इसको इंडक्ट करने से अगर हमारा स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर का विकसित जल्दी होगा और वो हमारे बेड़े में अगर जल्दी आएगा, तो ये बिल्कुल ये कदम जो है सराहनीय है। जी इसमें कोई निस्संदेह सराहनीय है, क्योंकि तेजस का जो डिलीवरी है बहुत आप देख ही रहे हैं। हमने आप ही के चैनल में चलाया अभी, जब चीफ ने HAL को थोड़ा सा फटकार लगाया था कि क्या कर रहे हो आप लोग। जी तो इसके मद्देनजर मैं बिल्कुल ही ये सराहनीय कदम मांगता हूं, अगर ये इमीडिएटली अवेलेबल हैं हमारे को, जी हमारे बेड़े में आ जाएं तो। जी दूसरी बात, ये जहाज जो है F-15, ये हमें समझना जरूरी है। ये जिस साल मैंने पैदा हुआ था उस साल ये जहाज का पहला उड़ान भरे थे लोग, 1972 पे, जी 27 जुलाई 1972। आज 52-53 साल हो चुका है इस जहाज को उड़ते हुए अमेरिकन स्काईज और सऊदी अरेबियन स्काईज एंड उस एरिया में। जी तो ये EX नाम जो है, जैसे मारुति 800 को हम नए नए नाम से लॉन्च करते रहे, बिल्कुल उसी तरह से ये EX वर्जन है। जी निसंदेह इसके अंदर का जो पुर्जे हैं वो नए हैं, आधुनिक हैं, डिजिटल हैं। और बहुत सारे वेपन कैरी कर सकता है, 13 टन ले जा सकता है। जी और जबकि हमारा सुखोई 30 जो है 8 टन ले जा सकता है। तो जी ये बिल्कुल ही कारपेट बॉम्बिंग करने में बहुत ही माहिर है। बहुत वॉर में ये पार्टिसिपेट कर चुका है, गल्फ वॉर 1 हो, गल्फ वॉर, आप ये जो आधुनिक जितने भी वॉर हैं, हर वॉर में F-15 अपना परचम लहरा चुका है, अपना बखूबी उसका जो वर्चस्व है वो दिखा चुका है। तो इट इज अ प्रूवन फाइटर। इसको इंडक्ट करना बहुत अच्छी बात होगी। बट मैं एक और सवाल मेरे मन में ये आता है, देखिए ये इंजन को लेकर के हमारा बड़ा इशू हुआ, जी इंजन को लेकर के। जी इसमें भी वो अमेरिकन इंजन है, आगे जाकर के क्या ये इंजन के चक्कर में ये हवाई जहाज जमीन पे रह जाएंगे, ये सारे सवाल मेरे जी मन में उठते हैं। बिल्कुल क्योंकि इंजन का अवेलेबिलिटी बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जी बना हुआ है पिछले 3-4 साल से। जी ओवर टू यू। जी ठीक है। संजय जी, अगर बात 15 AX को लेकर की जाए तो जिसकी उन्नत तकनीक है वो भारतीय परिस्थितियों में किस तरीके से तालमेल खाती नजर आएगी? क्योंकि संजय जी, जिस तरीके से भारतीय परिस्थितियां हम सभी को पता है कि हमें किन किन देशों का सामना करना है, कौन कौन हमारे दुश्मन हैं, ऐसे में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कितना फिट बैठता हुआ F-15EX विमान नजर आता है? अब देखिए, ऐसा है कि आज मैं कारों का एग्जांपल देता हूँ। जी आप कोई भी कार खरीदिए, हर कार का कुछ फायदा या नुकसान है, जी या फायदे फायदे का ज्यादा है। और जब भी हमें भी कोई कार खरीदनी होती है, दो चीजें हम हमेशा देखते हैं। उसकी कितनी एडवांस है, कितनी मॉडर्न है,
और बजट। तो भारत सरकार को भी सब दो चीज़ें ये चुनौती है, बजट और कितना हम पैसा खर्च कर सकते हैं, और साथ में सबसे मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट कौन सा है। और तीसरा पॉइंट जो भारत सरकार को एक और कंसीडर करना है, वो है जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं पाकिस्तान और चाइना, उनके पास कौन सा जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो दोनों के पास आज की तारीख में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो जाहिर है कि भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो शायद लेना ही चाहिए। और जी। वो देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये एयरफोर्स का चीफ साहब इसका फैसला करेंगे, हम तो एक सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। जी। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न वो पूछा भी था और उस पर चर्चा भी हुई है। देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जाती है। आप देखिए मोबाइल फोन को ही हर साल लोग अपना मोबाइल फोन बदली करते हैं, अपग्रेड होता रहता है। बिल्कुल। तो ये जो एयरक्राफ्ट भी हैं या जो मॉडर्न शिप्स हैं या मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनका बहुत जल्दी अपग्रेड हो रहा है। और खासकर आपने देखा है एडवांस्ड एवियोनिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेल्थ। और आज की तारीख में स्टेल्थ सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा है कि चाहे वो खिंजर मिसाइल हो, आजकल नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग है, मतलब बेसिकली डिटेक्शन नहीं होना चाहिए। जी। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आज की तारीख में स्टैंड ऑफ रेंज से आप वेपन्स फायर कर सकते हैं। और जो डॉग फाइट का जमाना है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या बाद में कई वॉर्स में हुआ है, हमारे 71 की लड़ाई में भी हुआ है, उसका अभी रोल शायद कम होता जा रहा है डॉग फाइट्स का, क्योंकि इतनी पास आने की जरूरत ही नहीं है। अभी ड्रोन्स भी एक आ चुके हैं, तो ड्रोन्स भी एक फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है, लेकिन तो भी ह्यूमन फैक्टर तो रहेगा। तो एयरक्राफ्ट ये नहीं हम बोल सकते हैं कि ड्रोन्स को लेके आ जाइए और सारे एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर दिए। एयरफोर्स का या एयर फाइटर एयरक्राफ्ट का एक अलग रोल है। जी। तो मेरे को लगता है कि ये जो डिसीजन होगा, एक तो शीघ्र हमने ऑफ द शेल्फ प्रोक्योर कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा ये एलसीए प्रोजेक्ट चल रहा है और वो GEF 404 इंजन का डिले चल रहा है, GEF 414 की टेक्नोलॉजी, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, वो भी अभी तक चल ही रहा है। तो वो डिलेड होने की बजाय हमें तुरंत तो लेना पड़ेगा, उसमें तो जी। कोई डाउट नहीं है। तो मेरे को लगता है ये 5th जनरेशन तो प्रायोरिटी रहेगी, बट अभी वही है। और मेरे को जहां तक ये भी लगता है कि जितने भी एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल जो US एयरक्राफ्ट हैं टेक्नोलॉजी वाइज वो मच बेटर हैं। जैसे अभी आपको ग्रुप कैप्टन ने भी बताया, जैसे सुखोई का ही है, जो कैरेज कैपेसिटी है या टेक्नोलॉजी है, ये इन कंपैरिजन टू F-15 1000 टाइम्स बेटर हो जाता है, जैसे मैंने आपको कार के मॉडल्स का बताया। जी। तो अब मेरे को लगता है कि और दूसरा एक और फैक्टर शायद प्ले करेगा पर ये डिसीजन मेकिंग है, जो ये ट्रेड और टैरिफ चल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो हार्ड डिसीजन है। और मेरे ख्याल भारत के भी हित में है कि हम ट्रेड और टैरिफ को इतना फोकस ना करें, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। मेरे ख्याल US के एयरक्राफ्ट आज की तारीख में मार्केट में दे आर वन ऑफ द बेस्ट। इनकी एडवांस्ड एवियोनिक्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सब कुछ बेहतरीन है, इनकी एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी है। कोशिश तो हमें करनी चाहिए F-22, मेरे ख्याल वो वर्ल्ड का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन वो नहीं मिलता है तो फिर ऑब्वियसली चॉइस F-15 है। हो सकता है F-35 का भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शायद इस टाइम कुछ इशारा किया था, वी कैन ऑफर इंडिया F-35, लेकिन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी बहुत महंगी हो जाएगी। तो कहीं कहीं हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। पर यह फैसला अच्छा है कि भारत सरकार का कि हम एक तुरंत एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं ऑफ द शेल्फ, और मेरे ख्याल वो देश की नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। विनोद जी, अगर 15EX की ताकत को लेकर बात की जाए तो इसकी ताकत भारतीय सेना के हाथ पाकिस्तान और चीन के सामने कितने मजबूत करती हुई नजर आएगी, या यूं कहा जाए कि जिस तरीके से भारतीय सेना के बेड़े में से शामिल किया जाएगा, तो केवल ये कहा जाए कि काउंटिंग के लिए भारत की स्थिति मजबूत होती नजर आएगी, या असल मायने में भी अगर युद्ध क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी भारतीय सेना की स्थिति मजबूत होती इस विमान से नजर आएगी? अभिषेक जी, दोनों बिंदुओं में ये ठीक होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ 2-4 चीजें बहुत जरूरी है समझना। जी। देखिए, रफाल बहुत ही केपेबल फाइटर है जी। बहुत दूरी से मार कर सकता है, और उसके जो वेपन्स हैं आज की तारीख में, जो हमारे पास रफाल के साथ जो आए वेपन्स हैं जी। वो दुनिया में अव्वल है आज की तारीख में। उससे अच्छा कोई वेपन है नहीं हमारे पास। लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान ने एक साथ हमारे ऊपर हमला बोल दिया किसी किसी क्षेत्र में, एक रफाल दोनों क्षेत्र में कैसे लड़ सकता है? तो हमें नंबर की भी जरूरत है और कैपेबिलिटी की भी जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, ये नंबर जो है हमें रिविजिट करना होगा। 42 क्या चाहिए? कम से काम चल जाएगा या उससे ज्यादा की जरूरत होगी। लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझना है कि F-15 जो है एक प्रूवन फाइटर है, हर क्षेत्र में, हर वॉर क्षेत्र में ये अपना वर्चस्व दिखा चुका है और बहुत ही उम्दा फाइटर है। मैं इसके खिलाफ फ्लाइंग कर चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूँ। जी अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें जी तो जैसे सुखोई 30 में 2 पायलट हैं, एक पायलट आगे बैठता है, पीछे एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर बैठता है, उसी तरह इसमें भी एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर का ऑप्शन है, वही वाला शायद ऑप्शन हम लेंगे। जी और जैसे मैंने कहा कि 13 टन ये वेपन ले जा सकता है, जो आज अगर हमारे पास सुखोई को देखते हैं तो 8 टन वेपन ले जा सकता है, उसके खिलाफ हम देखते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, बट चाइना कभी भी उसको दे सकता है। जी बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस जहाज में 12 हार्ड पॉइंट है, मतलब 12 हार्ड पॉइंट, मतलब 12 जगह हम वेपन कैरी कर सकते हैं। जी एक AM-9X साइडवाइंडर मिसाइल है, वो क्लोज कॉम्बैट में बड़ा काम आता है। जी AM-120 AMRAAM आपने देखा होगा, वही मिसाइल है जो ये MiG-21 अपना जो गिर गया था, जिसमें अभिनंदन शूट डाउन हुए थे, वो AM-120 AMRAAM जी मिसाइल से हुए थे। जी वो AMRAAM मिसाइल इसमें कैरी किया जा सकता है। जी एयर टू सरफेस मिसाइल है AGM-158, बहुत ही उम्दा मिसाइल है, वो ले जा सकते हैं। जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है, JDAM कहते हैं, ये गल्फ वॉर 1 गल्फ वॉर 2 में बहुत ही इसने दुश्मन के बीच बहुत ही सटीकता से बॉम्बिंग करी, ये ले जा सकता है। इसका जो रेडार है, मैं इसके खिलाफ जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्लाई कर चुका हूँ, बहुत बहुत ही उम्दा रेडार है। ये रेडार जब ऑन हो जाता है, दुश्मन को पता नहीं लगता कि ये रेडार ऑन हो गया, क्योंकि ये LPI कहते हैं, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार है। इसके अलावा इसके जो लैंटर्न करके एक पॉड है, ये पॉड अपने आप में बड़ा नायाब है। ये बॉम्ब को सटीकता से, जो अनगाइडेड बॉम्ब को भी सटीकता से ये डालने में मदद करता है। इसके अलावा एक स्नाइपर पॉड है इसके पास। जी इसके अलावा इसके अंदर जो इंजन है वो लेकिन GE इंजन ही है, F110 मेरे ख्याल। सो वो एक प्रॉब्लम जरूर रहेगा, क्योंकि GE जी का इंजन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आज की तारीख में बहुत कम सा जी नजर आ रहा है। जी बट सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने उठाई है अभिषेक, वो है हमें ये नंबर पूरा करना होगा, क्योंकि ये आज हम उस स्थिति में नहीं है कि ये दोनों मिलकर के हम पर अटैक कर जाएं, तो हम इनके खिलाफ क्या मोर्चा खोल सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, जी और इसको कहां तक इनको रोक सकते हैं, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं अभिषेक दर्शकों को भी यही बताना चाहूंगा, जब जब तक आपका फौज या आपका एयरफोर्स ताकतवर रहेगा और आप अपना क्या बोलते हैं दुश्मन को डोले दिखाने काबिल रहेंगे, तभी आपकी कूटनीति ऊपर रहती है, वो रिवर्स में नहीं है। जी अगर आप कॉलर चढ़ा करके चलते हैं, तभी जब आप 7 विकेट 8 विकेट ले चुके होते हैं जी या लेने की क्षमता रखते हैं। जी तो बिल्कुल कूटनीति में हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल आगे वाला माने, जी वो तभी हो पाएगा जी जब हमारे पास एक पर्याप्त नंबर आ जाएंगे अभिषेक। जी बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल जरूरी जाहिर तौर है। पर F-15EX जिस तरीके से भारतीय बेड़े में शामिल होगा, जाहिर तौर पर भारतीय सेना के हाथ मजबूत होते नजर आएंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। और